हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम कल की क्लास में क्या क्या पढ़े थे, तो जान लेते हैं। कल पढ़े थे प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश हमने बताया था, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से कोई आंख वाला प्राणी किसी वस्तु को देख पाता है। प्रकाश के बाद पढ़े थे प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत पढ़े थे, जिस बिंदु या जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उसे प्रकाश के स्रोत कहते हैं। प्रकाश के स्रोत हमने बताया था, प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो प्राकृतिक स्रोत, एक मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में क्या बात के बोले थे? तो प्रकाश के वे स्रोत जो प्राकृतिक द्वारा प्राप्त होते हैं उसे क्या कहेंगे? तो प्राकृतिक स्रोत कहेंगे। एक आता है मानव निर्मित स्रोत। मानव निर्मित स्रोत क्या है? तो वह प्रकाश के वे स्रोत जो मानव द्वारा प्राप्त होते हैं, मानव द्वारा बनाए जाते हैं, मानव निर्मित स्रोत कहलाते हैं। प्रकाश के स्रोत पढ़ लिए। प्रदीप्त वस्तु क्या है? अप्रदीप्त वस्तु क्या है? प्रदीप्त वस्तु की बात करते हैं तो प्रदीप्त वस्तुएं वह वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। और वह वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करती वह प्रदीप्त वस्तु के प्रकाश के कारण दिखाई पड़ती है, उसे अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। उसके बाद आ जाता है प्रकाश के पारगम्यता। पढ़े थे प्रकाश पारगम्यता के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं: पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। पारदर्शी क्या है? तो प्रकाश वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और पारदर्शी क्या है? प्रकाश के वे पदार्थ जो जिससे होकर प्रकाश आसानी से मतलब आर पार नहीं हो उसे अपारदर्शी कहते हैं। पारभासी क्या है? वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश अल्प मात्रा में आर पार हो उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने ये देखा था। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, पहला टॉपिक है प्रकाश का परिकिरणन। प्रकाश का परिकिरणन। प्रकाश का परिकिरणन क्या है को समझते हैं। प्रकाश की परिकिरणन को हम समझते हैं। परिकिरणन, जब वायुमंडल में प्रकाश का कण आता है तो वायु के कण जो छोटे-छोटे होते हैं या प्रकाश के कण प्रकाश की कुछ मात्रा को अवशोषित कर लेते हैं तथा पुनः उसे चारों ओर विकृत करते हैं यानी कि छोड़ते हैं। इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश के परिकिरणन। फिर से समझते हैं हम क्या है। जब प्रकाश जब हमारे वायुमंडल में आता है तो वहाँ वायु के कण या प्रकाश के कण कुछ होते हैं, तो वह प्रकाश को कुछ मात्रा को अल्प मात्रा को अवशोषित कर लेते हैं यानी कि एकत्र कर लेते हैं और कुछ देर बाद उसे पुनः चारों ओर विकृत करते हैं। इसी घटना को क्या कहेंगे? तो प्रकाश का परिकिरणन। इसी घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का परिकिरणन। एक बार फिर समझते हैं। जब प्रकाश हमारे वायुमंडल में आती है तो हमारे वायुमंडल में वायु के कण या प्रकाश के कण होते हैं। प्रकाश के कण या वायु के कण प्रकाश की कुछ मात्रा को अवशोषित कर लेती है और उसे पुनः हमारे वायुमंडल में विकृत करते हैं। इसी घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का परिकिरणन कहेंगे। तो हम प्रकाश का परिकिरणन लिखते हैं। प्रकाश का परिकिरणन क्या है? प्रकाश का प्रकाश का परिकिरणन लिखते हैं। प्रकाश का परिकिरणन पहले क्या है? तो प्रकाश का परिकिरणन देखते हैं। जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण क्या होगा? जब प्रकाश की किरण वायुमंडल में पड़ती है, जब प्रकाश की किरण वायु जब प्रकाश की किरण वायु के कण या ध्रुवकण पर पड़ती है तो लिखेंगे हम लोग प्रकाश के परिकिरणन में डैश देके। जब प्रकाश की किरण वायु के कण या ध्रुवकण पर पड़ती है तो वायु के कण या ध्रुवकण प्रकाश की कुछ मात्रा को अवशोषित कर लेता है
तथा पुनः उसे वायुमंडल में विकृत कर देता है। इस घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। तो समझ लिए प्रकाश का परिकिरणन क्या है। जब प्रकाश की किरण वायु के कण या धूलकण पर पड़ती है तो वायु के कण या धूलकण प्रकाश की कुछ मात्रा को अवशोषित कर लेता है तथा पुनः उसे वायुमंडल में विकृत करता है। इस घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का परिकिरणन कहेंगे। जब प्रकाश की किरण वायु के कण या धूलकण पर पड़ती है तो वायु के कण या धूलकण प्रकाश की कुछ मात्रा को अवशोषित कर लेते हैं तथा उन्हें पुनः वायुमंडल में विकृत करते हैं। इस घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का परिकिरणन कहेंगे। अगला टॉपिक है प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण को समझते हैं। प्रकाश की किरण क्या है? तो प्रकाश की किरण किस पथ पर गमन करती है? तो सरल पथ पर। तो सीधी चलने वाली किरण को प्रकाश की किरण कहते हैं। सीधी चलने वाली किरण को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण को समझते हैं। प्रकाश की किरण एक सीधी चलने यानी कि सरल रेखा में चलने वाली किरण को प्रकाश की किरण कहते हैं। तो हम लिखेंगे प्रकाश की किरण क्या है? प्रकाश की किरण क्या है? एक सरल रेखा में गमन करने वाली किरण को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण कहते हैं। क्या बोले? एक सरल रेखा में गमन करने वाली किरण को प्रकाश की किरण कहते हैं। एक सरल रेखा में गमन करने वाली किरण को प्रकाश की किरण कहते हैं। अगला टॉपिक है प्रकाश की किरण पढ़ लिए। उसके बाद अगला टॉपिक है किरण पुंज। किरण पुंज क्या है? किरण पुंज क्या है? तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जब एक से अधिक किरण हो तो इसे क्या कहेंगे? किरण पुंज कहेंगे। किरण पुंज को समझ लिए। ये सब क्या है? किरण है। एक से अधिक किरण है, ये सब क्या है? किरण पुंज है। किरण पुंज है। एक से अधिक किरण को किरण पुंज कहते हैं। एक से अधिक किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं या फिर किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज समझ लिए। किरण पुंज कुछ प्रकार भी होते हैं। किरण पुंज क्या है? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होंगे। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कौन? अपसारी, दूसरा अभिसारी, तीसरा समांतर। इसमें इंक डाल देते हैं, कुछ कम हो गया है। हाँ, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन होता है? अपसारी किरण पुंज। पहला अपसारी, दूसरा समांतर, तीसरा अभिसारी। अपसारी क्या होता है? वैसा किरण पुंज जो किसी एक बिंदु पे आके मिले, अपसारी करना है। अभिसारी कहलाएगा। वैसा किरण पुंज जो
किसी बिंदु से निकल कर फैलती चली जाती है उसे अपसारी कहते हैं। जो एक जब जो जो किरण एक दूसरे के समांतर चली जाती है उसे समांतर किरण पुंज कहेंगे। तो हाँ, पहला क्या पढ़ा? पहला क्या हो जाएगा? अपसारी। अपसारी किरण पुंज। दूसरा क्या? समांतर किरण पुंज। तीसरा क्या? अभिसारी किरण पुंज। पहला अपसारी, दूसरा समांतर, तीसरा अभिसारी किरण पुंज। तो एक एक करके सबको समझते हैं आखिर है क्या यह। तो पहला है अपसारी, अपसारी किरण पुंज। क्या है पहला? अपसारी किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जो किसी बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, अब यानी कि फैलती चली जाती है, उसे क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज कहेंगे। अपसारी किरण पुंज को भाषा लिख लीजिएगा, परिभाषा। वैसा किरण पुंज क्या हो जाएगा? वैसा किरण पुंज जो किसी बिंदु स्रोत से निकलकर क्या होगा? फैलती चली जाती है। फैलती चली जाती है। क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज कहेंगे। अपसारी किरण पुंज कहेंगे। समझ गए? अपसारी क्या हुआ? ऐसा किरण पुंज जो किसी बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है उसे क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। अब आता है समांतर किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर चली जाती है। तो पहले अपसारी किरण पुंज क्या हुआ? ऐसे हुआ इसका चित्र। किसी बिंदु स्रोत से, क्या है? बिंदु स्रोत है। बिंदु स्रोत है, इसे निकल कर किरण क्या हो रहा है? फैलती चली जा रही है। यह क्या हो जाएगा? अपसारी किरण पुंज हो जाएगा। समझ गए अपसारी क्या किरण पुंज क्या है? वैसा किरण पुंज जो किसी बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, वैसे किरण पुंज को क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज कहेंगे। दूसरा क्या आता है? समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज क्या है? वैसा किरण पुंज जो एक किसी बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, जैसे सूर्य है। सूर्य से किरण आ रही है, उसे हमारे क्या है? समांतर किरण पुंज है। तो समांतर किरण पुंज का परिभाषा लिख लेते हैं। समांतर किरण पुंज क्या है? समांतर किरण पुंज। किरण पुंज किसे कहेंगे? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज क्या है? वैसा किरण पुंज जो किसी बिंदु स्रोत से निकलकर जो किसी बिंदु स्रोत से निकलकर निकलकर एक दूसरे के समांतर चली जाती है, समांतर किरण पुंज कहलाती है। क्या कहलाती है? समांतर किरण पुंज कहलाती है। समझ गए समांतर किरण पुंज क्या है? वे किरण पुंज जो किसी बिंदु स्रोत से निकलकर एक दूसरे के समांतर चली जाती है उसे क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज कहेंगे। जैसे ये हमारा क्या है? समांतर किरण पुंज है, एक दूसरे के समांतर जा रही है। क्या है? समांतर किरण पुंज है। समांतर किरण पुंज कभी एक दूसरे को नहीं काटेगी। सूर्य जैसे हमारा आ रहा है प्रकाश, वो क्या है? समांतर किरण पुंज है। सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है वो हमारा समांतर किरण पुंज है। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, सूर्य से आती प्रकाश की किरणें हमारा क्या है? समांतर किरण पुंज है। दूसरी बात करते हैं अभिसारी। अभिसारी किरण पुंज क्या है? अभिसारी किरण पुंज अभिसारी क्या होगा? वैसा किरण पुंज जो किसी बिंदु स्रोत से निकलकर किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। तो अब अभिसारी को समझते हैं। अभिसारी किरण पुंज क्या है? वैसा किरण पुंज जो किसी बिंदु स्रोत से आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वैसे किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। क्या लिखेंगे? वैसा किरण पुंज जो किसी बिंदु स्रोत से निकलकर
बिंदु स्रोत से निकलकर किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। अभिसारी किरण पुंज समझ के क्या है? वैसा किरण पुंज जो किसी बिंदु स्रोत से निकलकर किसी बिंदु पर आती है या आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वैसे किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। अभिसारी किरण पुंज क्या हो जाएगा? या किसी बिंदु से आकर मिल रहा है, क्या हो रहा है? मिल रहा है। इसी किरण पुंज को क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। मतलब आके मिल रहा है, क्या? बिंदु स्रोत से आकर किसी बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वैसे किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। अगला टॉपिक क्या है हम देखते हैं। अगला टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? तो प्रकाश का परावर्तन। पहले प्रकाश की परावर्तन को घटना को समझते हैं। प्रकाश की परावर्तन आखिर होता कैसे है? तो प्रकाश की परावर्तन जब किसी प्रकाश की परावर्तन जब किसी बिंदु से प्रकाश निकलती है और वो किसी परावर्तक सतह से टकरा कर लौट जाती है, इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे या कोई परावर्तक सतह है, या क्या है? परावर्तक सतह है और इससे प्रकाश टकराया और वापस लौट आया, इसी घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। इसी घटना को क्या कहेंगे? तो प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। जब कोई किरण किसी परावर्तक सतह से टकरा कर वापस लौट जाती है, इसी घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। जैसे यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है, इससे कोई किरण आई और यहाँ से टकरा कर वापस चली गई, इसी घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। समझ गए प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब कोई किरण किसी वस्तु से टकरा कर यानी परावर्तक सतह से टकरा कर वापस लौट जाती है, इसी घटना को कहेंगे प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। जैसे यहाँ पे कोई खड़ा है, यहाँ कोई खड़ा है, प्रकाश की किरण आई, इससे टकराकर वापस लौट गई, इसी घटना को कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। समझ लिए प्रकाश का परावर्तन क्या है? अब प्रकाश का परावर्तन को हम समझ लिए, तो अब लिख भी लेते हैं प्रकाश का परावर्तन है क्या। प्रकाश का परावर्तन है क्या? जब कोई किरण परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, उसे इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। कहलाता है। इस घटना प्रकाश को परावर्तन कहलाता है। समझ गए प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब कोई किरण आती है और किसी वस्तु से टकराया और उसके बाद वापस लौट गए, इस घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। समझ लिए? तो इस एक डायग्राम भी बना लीजिएगा, यानी कि एक चित्र भी बना लीजिएगा। आया, लौट गया, इस घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। यहाँ पे कोई वस्तु है, आया और लौट गया, इस घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। समझ लिए प्रकाश का परावर्तन क्या है? अगर कोई दिक्कत रह जाता है तो इस वीडियो के कमेंट में आप कमेंट करिएगा, इसमें आपको कमेंट को जरूर रिप्लाई दूंगा। तो अगला टॉपिक है किरण आलेख।
किरण आलेख क्या है? किरण आलेख क्या है? तो किरण आलेख प्रकाश की पथ, यानी प्रकाश जो रास्ते से चल रहा है इसी रास्ता को दिखाने वाले आलेख को किरण आलेख कहेंगे। किरण आलेख कहेंगे। जैसे ये आ रहा है, ये क्या है? किरण आलेख है। प्रकाश की किरण के पथ को दर्शा रहा है, इसी को कहते हैं किरण आलेख। प्रकाश के रास्ते को दर्शाने वाले, यानी कि प्रकाश के पथ को दर्शाने वाली किरण को किरण आलेख कहेंगे। किरण आलेख क्या है समझते हैं। किरण आलेख प्रकाश के पथ को दर्शाने वाली आलेख को किरण आलेख कहते हैं। किरण आलेख कहते हैं। किरण आलेख क्या है? प्रकाश के पथ को दर्शाने वाली आलेख को किरण आलेख कहते हैं। आप समझ गए होंगे किरण आलेख क्या है। तो प्रकाश के पथ को दर्शाने वाली आलेख को किरण आलेख कहेंगे। तो अगला क्या आता है? अगला आता है आपतित किरण। आपतित किरण क्या है? जो जैसे आने वाली किरण, ये क्या है? आने वाली किरण, इसी को कहते हैं आपतित किरण। आने वाली किरण, ये जा रहा है, इसे कहेंगे परावर्तित किरण। आने वाली किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण। आपतित हो रही है, किसी वस्तु पे आपतित हो रही है या फिर आ रही है, उसे क्या कहेंगे? आपतित किरण। जो टकरा कर चली गई उसे क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। आपतित किरण क्या है? आपतित किरण क्या है? हम आप लोग से पूछेंगे तो क्या कहिएगा? आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और टकरा कर लौट जाने वाली किरण को क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। परावर्तित किरण कहेंगे। हाँ, आपतित किरण। आपतित किरण किसी वस्तु पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। किसी वस्तु पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण क्या है? यह जैसे कि यह किरण आया और इस पर टकराया, या क्या कहलाएगा? आपतित किरण है। लौट जाएगा तो परावर्तित किरण। परावर्तित किरण भी आप लोग समझ जाएंगे। किसी वस्तु पर आपतित होकर टकरा कर पुनः लौट जाने वाली किरण को क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। जब किसी वस्तु से टकरा कर किरण लौट जाती है, वापस लौट जाती है, तो उसे क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। किसी वस्तु से टकरा कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। किसी वस्तु से टकराकर लौट जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जिसे यह आया और टकराकर लौट गया, यह क्या हो जाएगा? आपतित किरण या परावर्तित किरण। यह क्या हो जाएगा? आपतित किरण। आपतित किरण या क्या हो जाएगा? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और टकरा कर लौट जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण क्या है? किसी वस्तु पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी वस्तु पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और किसी वस्तु से टकरा कर वापस लौट जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण क्या है समझ गए? उसके बाद आता है परावर्तित किरण समझ गए, आपतित किरण समझ गए। आपतन बिंदु। आपतन बिंदु आप समझते हैं। आपतन बिंदु क्या है?
आपतन बिंदु क्या है? जिसे यहाँ पे आपतित हुई किरण, आपतित हुई किरण पहले आपतित हुई, किसी बिंदु पर आपतित हुई, इस जिस बिंदु पर आपतित होती है इसी को कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या है समझिए, जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आपतित होती है उसे क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे। आ से आपतित किरण आपतित होती है तो आ से आपतन आपतन बिंदु। आ से आपतित किरण आ से आपतन बिंदु, यानी कि जिस बिंदु पर आपतित किरण आपतित होती है, जिस जब आपतित किरण आपतन बिंदु क्या है? जिस बिंदु पर आपतित किरण आपतन यानी कि पड़ती है उसे क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे। आपतन बिंदु कहेंगे। जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आपतित होती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु पर आपतन बिंदु लिख लीजिएगा, आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आपतित होती है, आपतित होती है उसे क्या कहेंगे? उसे आपतन बिंदु कहते हैं। उसे आपतन बिंदु कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपतित हो रही है तो इसे क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे। समझ गए? आपतित किरण क्या है? किसी वस्तु पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी वस्तु पर पड़ने वाली किरण जब वापस लौट जाती है तो इसे उसे परावर्तित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पर किरण आपतित होती है, जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आपतित होती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। हमारा इस चित्र में क्या हो जाएगा? यह आपतित किरण हो जाएगा, यह परावर्तित किरण हो जाएगा और यह आपतन बिंदु हो जाएगा। जैसे हमारा यहाँ कोई वस्तु रखा है, प्रकाश आया और यहाँ टकराया, वापस लौट गया तो यहाँ आया तो यह हो जाएगा आपतित किरण, और यहाँ टकरा कर लौट गया यह हो जाएगा परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पर पड़ेगा उसे कहेंगे आपतन बिंदु, उसे कहेंगे आपतन बिंदु। समझ गए होंगे यहाँ तक? अगला है अभिलंब क्या है? अभिलंब क्या है? अभिलंब क्या है? अभिलंब क्या है? अभिलंब को समझते हैं। अभिलंब क्या है? जैसे यहाँ पे आपतन बिंदु, आपतित किरण जहाँ आपतित होती है और इसी पर एक लंब खींचा जाता है, इसी पर जब एक लंब खींचा जाएगा इसे ही कहेंगे अभिलंब, यानी कि यह लंब हो जाएगा, यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा, इसी को कहते हैं अभिलंब। आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। अभिलंब समझते हैं। अभिलंब क्या है? यह एक परावर्तक सतह हो गया। यह क्या है? परावर्तक सतह है। यह क्या है? परावर्तक सतह है। प्रकाश का किरण आया और यहाँ टकराया, यह क्या है? आपतित किरण है। पुनः चल गया, पुनः वापस लौट गया, यह क्या है? परावर्तित किरण है। यह हो गया परावर्तित किरण, और यह है आपतित किरण। आपतित किरण, यह क्या हो जाएगा? आपतन बिंदु। यह हो जाएगा आपतन बिंदु और इस पर एक लंब खींच देंगे 90 डिग्री का, तो यह हो जाएगा अभिलंब। अभिलंब की क्या परिभाषा बना सकते हैं? तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु कहाँ हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाएगा। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाएगा। समझ गए यहाँ तक? तो अगला टॉपिक है आपतन कोण। आपतन कोण क्या है? आपतन कोण आपतित किरण, यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे? आपतन कोण। और आप अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के बने कोण को परावर्तित कोण कहेंगे। क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण को समझते हैं। आपतन कोण क्या है? आपतन कोण क्या है? तो
आपतन कोण क्या है? आपतन कोण, आपतन कोण क्या है? आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब, अभिलंब के बीच बने कोण को अभिलंब आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। इसे नोट में लिख लीजिएगा, इसे आई से सूचित किया जाता है, इसे आई से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। इसे कोण आई से सूचित किया जाता है, इसे कोण आई से सूचित किया जाता है। आपतन कोण क्या है? तो अभी आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतित आपतन कोण कहेंगे। और आपतन परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहेंगे। परावर्तन कोण क्या है? परावर्तन कोण क्या है? तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहते हैं। तो इसे क्या सूचित किया जाता है? तो इसे कोण आर से सूचित किया जाता है, इसे कोण आर से सूचित किया जाता है, इसे कोण आर से सूचित किया जाता है। परावर्तन कोण समझ गए, आपतन कोण समझ गए। इसका एक स्वस्थ चित्र पार लेते हैं, यानी कि साफ साफ एक चित्र पार लेते हैं, चित्रण एक साफ साफ कर लेते हैं। आपतन क्या, आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, आपतन बिंदु क्या है, आपतन कोण क्या है और परावर्तन कोण क्या है। तो समझ या परावर्तक सतह पर पड़ा, या परावर्तक सतह पे पड़ा, यानी कि किसी परावर्तक सतह पर पड़ा, इसे क्या कहेंगे? आपतित किरण, इसे क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। और यह टकराकर लौट गया, इसे क्या कहेंगे? परावर्तित किरण, इसे कहेंगे परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पर आपतित हुई उसे क्या कहेंगे? आपतन बिंदु, इसे कहेंगे आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा अभिलंब, यह कहलाएगा अभिलंब। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे? यह आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। इसे किससे सूचित करते हैं? तो कोण आई से। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे? परावर्तित कोण, परावर्तन कोण कहेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे। इसे किससे सूचित करते हैं? कोण आर से सूचित करते हैं। परावर्तित किरण समझ गए, आपतित किरण समझ गए। आप आज क्या क्या पढ़े तो एक बार रिविजन कर लेते हैं। प्रकाश का परिकिरण पढ़े पहला, प्रकाश का परिकिरण, प्रकाश का परिकिरण। प्रकाश का परिकिरण क्या है? जब प्रकाश की किरण वायु के कण या धूलकण पर पड़ती है तो वे प्रकाश की किरण को अवशोषित कर लेते हैं और पुनः उसे वायुमंडल में विकिरित करते हैं। इसी घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश की परिकिरण कहेंगे। दूसरा हमने क्या पढ़ा? दूसरा हमने पढ़ा प्रकाश की किरण क्या है? तो एक सरल माध्यम में गमन करने वाली किरण को क्या कहेंगे? दूसरा हमने क्या पढ़ा? प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण क्या है? तो एक सरल रेखा में गमन करने वाली किरण को क्या कहेंगे? प्रकाश की किरण कहेंगे। अगला हमने पढ़ा किरण पुंज क्या है, किरण पुंज क्या है, किरण पुंज क्या है? तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहेंगे। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज।
अपसारी किरण पुंज क्या है? वे किरण पुंज जो किसी बिंदु स्रोत से निकल कर फैलती चली जाती है, यानी अपसारी थी, यानी फैलती चली जाती है, अप होती है यानी बढ़ती है, फैलती चली जाती है, तो अब अपसारी किरण पुंज कहेंगे। और समांतर किरण पुंज क्या है? तो वे किरण पुंज जो किसी बिंदु स्रोत से निकल कर एक दूसरे के समांतर चली जाती है, उसे क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज कहेंगे। जैसे सूर्य से आती प्रकाश की किरण क्या है? समांतर किरण पुंज है। और उसके बाद है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज क्या है? वे किरण पुंज जो किसी बिंदु स्रोत से निकल कर किसी बिंदु पर मिलती है या मिलते हुए प्रतीत होती है, तो उसे क्या कहेंगे? अभिसारित किरण पुंज कहेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकरा कर वापस लौट जाती है, इसी घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराया, यानी कि किसी परावर्तक सतह मान लेते हैं ये है, और यहाँ पे प्रकाश की किरण आके टकराया और वापस लौट गया, इसी घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा आपतित किरण क्या है? तो आपतित किरण क्या है? तो किसी परावर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। और परावर्तित किरण क्या है? तो किसी परावर्तक सतह से टकरा कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहेंगे। और आपतन बिंदु क्या है? तो जिस बिंदु पर आपतित किरण आपतित होती है, मतलब यानी कि जिस परावर्तक सतह पर आपतित किरण आपतित होती है, उसे क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे। और अभिलंब क्या है? आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन कोण क्या है? आपतन कोण क्या है? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहेंगे। परावर्तन कोण क्या है? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहेंगे। उसके बाद आज यहीं पे क्लास को एंड किया जाता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।